मिड डे मील देंगे तारा पे औकात नहीं है अपने बड़कन दोपहर में रोटी खुआने की, हम खुआओगे तम तारे बड़कन रोटी, तुम तो साले भिखारी हो। यूं कहा सरकार ने। ईब जब सरकार 5 किलो अनाज देने लग रही है ना जिस तय, छोटी बात ना मान लियो, 50 साल बाद एक सरकार का आदमी मारे पोता पोती ने क्या करेगा कि चुपचाप बैठ जाइए, साले भिखारी खानदान का है, 2026 में तेरा दादा 5 किलो अनाज पे जिया करता, नहीं कहेंगे। थारा तो खाने दाने भी कौन थे, 5 किलो अनाज हम दिया करते 80 करोड़ लोगों ने, न्यू कहेंगे क्योंकि कागज में लिख रखा है, इतिहास बनने लग रहा है इस टाइम कि सबका काम भिखारी था। ये तो अपने घर की औरतों ने भी ढंग से रोटी नहीं खुआ कर दे, विधवा पेंशन हमने देनी पड़ा कर दी, सरकार का आदमी कहेगा। ये तो अपने बुजुर्गों ने भी कोई इज्जत दे रहे थे, उनते भी उन रोटियां के पीछे भी लिया करते, तो बुढ़ापा पेंशन के नाम पे कि रोटी खुआने के पीछे लेंगे। तारा तो सारा एक खानदान ऐसा था, यूं लिखा जान लग रहा है जी हमारे बुजुर्गों हमारे बच्चा खातर, तो खुआन भी कौन लाग रहे, मारा पते लेन लाग रहे, मारा पते लेकर ना मार पते सब्सिडी के पीछे भी मारे टैक्स के पैसे में तो काटन लाग रहे, मारा अनाज मारे रुपये मारते देन लाग रहे, मारा टैक्स और उस मारते कहने लाग रहे तुम भिखारी। हदोरी भाई किसान खेत में तो उगावे है, वो आड़त मंडी में लेके जावे, फिर उसने एफसीआई के गोदाम में जावे, फिर उनके तो कोटे में आवे और फिर गांव के दूसरे तबके तो देवे। अरे पागलो इतना घुमा की ओडी ले आने की जरूरत क्या है, उड़े तो उड़े खेत में उठवा लो ना, रुपये किसान से दे दो, अनाज उस गरीब से दे दो, जो सरकार ने आए महीने क्यों देना है, साल कटवा देना है। सारा देश बेवकूफ बना रखा है, सारा देश। कि हमारा मकसद यह है कि गांव को उस व्यवस्था के लेवल पे लेकर जाना है जब गांव का रुपया गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, गांव का टैलेंट गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब सारा समाज भराड़ी बना देंगे तो हमारा काम कभी क्या कर लेगा। मतलब यह होगा कि आपके बच्चे के नुकसान में मेरे बच्चे का फायदा कभी नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है, या ये बात समझ में आए पास समझने लगना पड़ा। तो कार में छोड़ कर जाओगे, कार में ले आओगे सामान, समाज बहुत खराब हो रहा है, जमाना खराब हो रहा है, अपना घर में रखो अपने बालकन, कत्ते रखोगे अपने बालकन अपने घर में। 18 साल के बाद तो वो कॉलेज में भेजना ही पड़ेगा कि मैंने कमे काम करने खातर तो घर से बाहर काटना ही पड़ेगा, और जब बाहर सारा करप्शन पावेगा, अपराध पावेगा, नशा ही नशा पावेगा, गंदगी गंदगी पावेगी, तो जी फिर छोड़ेगा थोड़ा ना, वो जो पावेगा वही तो मिलेगा उसने, वही तो ग्रहण करेगा। स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, मणि की, शामलात की, आपकी चौपाल की, कुएं की या गलियों की सारी जमीन अपने नाम कर ली उनने। लाल डोरा तोड़ने का खेल आपके गांव की जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए ही था। और जब थोड़े से स्ट्रांग हो जाओगे तो इसे जन्म में, बल्कि इसे जन्म में छोटो, अगले 5 साल में उल्टे गांव के नाम रजिस्ट्री करवा देगा जनता सरकार मोर्चा, इसकी गारंटी है। जब गांव में एक हो जाए तो 5 मिनट में ला दे, बात कति सच्ची है। लेकिन वो 5 साल का टाइम मैंने इसलिए मांगा है क्योंकि मैंने सिर्फ दुर्जनपुर की बात नहीं करी है, मैं अपने गांव की भी बात कर रहा हूं, और पूरे हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में जितने गांव हैं हर गांव अपनी जमीन वापस क्लेम करेगा जब जाके बात बनेगी। लोन जीरो हो जाए और गांव में खर्चा जीरो हो जाए, रोजगार की गारंटी हो जाए, फिर तो समृद्धि हो सका है। आपको शायद पता नहीं है आगे कानून आने लग रहा है पानी का, पानी को ये लोग प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं, पता होगा इन बातों का। वह तो खबर सुनी होगी आपने, हिमाचल के अंदर एक पूरे के पूरे गांव के पानी की सप्लाई की टंकी में कीटनाशक मिला दिया। मेरी बात क्लियर होने लग रही है, जो मैं आज से 2 साल पहले क्या करता, क्या कहेंगे अगला क्लोरीन गिरना था उसकी जगह दूसरा केमिकल गिर गया, सारा तबता गांव का बाढ़ा लग जाएगा। भाई किसी दिन गलती तय दुर्जनपुर वाली टंकी में भी तो पड़ी सके है, जब टिक्के धरती इलाज पक्का इलाज करके दे दिए, गांव राम ने कौन लुआए तो कोई नहीं, पानी देंगे सारा धरता ही सा। जहर वाला नहीं पियोगे तो धीमे जहर वाला देंगे, धीरे धीरे मारांगे तमने, छोटा को नहीं, अगले तो प्लान करा बैठे हैं। लेकिन गांव के प्रत्येक आदमी को अपनी सहभागिता देनी पड़ेगी, उसके बाद गांव का स्कूल, गांव की जमीन, गांव के बच्चे, गांव के मास्टर, गांव का सिलेबस और गांव में रोजगार। देखो मैंने एक बात का बेरा है, नौजवान बच्चों में समझ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनकी गर्दन उस मोबाइल से बस ऊपर ठुआनी है आपने, बस एक बार। अगर आपको ये लग रहा है कि हम गांव को बचाने की बात कर रहे हैं और सच्चाई की खबर दिखा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब यह जमीन बताओ, अरे दुर्जनपुर के कितने लोग हैं हमारे साथ, खड़े करियो, ये मानस हैं, ये बुजुर्ग हैं, बताओगे यार जमीन किसकी है जी, यार दुर्जनपुर की, गांव वाले ने दे रखी होगी, स्कूल का नाम कर रखी होगी, तो यार जमीन गांव की है कि या सरकार की है, या सरकार ने रजिस्ट्री करवा लिया अपने नाम,
करवा ली ना। देखो कमाल की बात, आपके बुजुर्गों ने या जमीन अपने बड़का के पढ़ाई खातर पहले तो दान दे ही सारे गांव ने लाग के, रोड के ऊपर है, प्राइम लोकेशन है। क्या किले हैं? 7-8 किले हैं, 5 है, ग्राउंड भी है, 10-11 किले हैं, 7 किले अलग हैं। देखो 7 किले हुए, 5 किले ये भी दिखने लग रहे। तो मान लो आप लगभग 10-11 किले की जमीन है, या गांव ने स्कूल के नाम की छोड़ दी, अपने बालक पढ़ाने लग गए, थोड़े दिन पछा उड़े एक प्रोपेगेंडा लेकर एक मिड डे मील देंगे, तारा पे औकात नहीं है अपने बड़कन दोपहर में रोटी खुआने की, हम खुआओगे तम तारे बड़कन रोटी, तुम तो साले भिखारी हो। न्यू कहा सरकार ने, इब जब सरकार 5 किलो अनाज देने लग रही है ना, जिस तय, छोटी बात ना मान लियो, कागजा में लिखन लाग रहे हैं, रजिस्टर में एंट्री करें है ना कि नहीं करें बताओ? करें ना। गुट्ठा भी लुआवे हैं। गुट्ठा लुआने का मतलब क्या है? कोई 3 किला का जमींदार है, उन्हें शर्म आवा है 5 किलो अनाज लेने दिया ने, और रात ने लेकर आवा है ना, लुक के लेकर आवा है। एक आधा ऐसा है जो बड़ा जमींदार है, रजिस्टर में उसका भी नाम है, वो लेके कौन आंदा, लेकिन वो सेंटर वाला क्या है, कोटे वाला, वो नुका भाई साहब एक बार दस्तक तो कर जाइयो, ना लेके जाना तो ना लेके जा, दस्तक कर का है। एक बात सोच के बताइए बुजुर्गों, अगर आपने 5 किलो अनाज के ऊपर दस्तखत कर दिए कि हमने लिए हैं, लिए माना जाओगा, चल लिया हो चाहे ना लिया हो, वैक्सीन का सर्टिफिकेट चल बनवा दिया तो चल लिया हो चाहे ना लिया हो, लिया माना जाओगा। इसी तरीके से जब 5 किलो अनाज पे उड़े साइन हो गए या गुठा लाग गया तो मतलब लिया माना जाओगा। ईब आप तो गुजर जाओगे 5, 7, 10, 20 साल बाद, हम गुजर लेंगे और 30 साल बाद, 30-40 साल बाद हम जा लेंगे। 50 साल बाद एक सरकार का आदमी मारे पोता पोती ने क्या करेगा कि चुपचाप बैठ जाइए, साले भिखारी खानदान का है, 2026 में तेरा दादा 5 किलो अनाज पे जिया करता, नहीं कहेंगे? थारा तो खाने दाने भी कौन थे, 5 किलो अनाज हम दिया कर दे 80 करोड़ लोगों ने, न्यू कहेंगे, क्योंकि कागज में लिख रखा है, इतिहास बनन लाग रहा इस टाइम के सबता गांव भिखारी था। कागज में लिख रखा है कि यह तो इसे नकम्मे थे, अपनी छोरी भी कौन पाला कर दे, छोरी के पैदा होंदे रुपये लेने लाग जा कर दे पालन के, लाडली योजना के तहत। क्यों जी? व्याकरण का ब्यों तो नहीं था, महारब लिया कर दे व्याकरण के पीछे, लाख रुपया हम दिया कर दे ब्याह कर दिया, क्यों नहीं लिखन जाओगा, लिखा जान लग रहा। यह तो अपने घर की औरतों ने भी ढंग से रोटी नहीं खुआ करे थे, विधवा पेंशन हमने देनी पड़ा कर दी, सरकार का आदमी कहेगा। ये तो अपने बुजुर्गों ने भी कोई इज्जत देवे थे, उन तभी उन रोटियां के पीछे भी लिया करते, तो बुढ़ापा पेंशन के नाम पे कि रोटी खुआने के पीछे लेंगे। तारा तो सारा एक खानदान ऐसा था, यू लिखा जान लग रहा है जी, हमारे बुजुर्गों हमारे बच्चा खातर नहीं लिखा जा रहा है, कागजा में लिखा जान लग रहा, चाहे कोई गरीब और चाहे कोई अमीर हो। इब जब तुम किसी अनजान आदमी से भीख लेने का कागज तैयार करवाने लाग रहे हो, तो के गाम राम ने बैठ के समझावांगे आपस में कर लो कम तक हम यू काम, या गाल तम ही दे लियो आपस में, तारे बुजुर्ग नाम खुआया कर दे, कोई बात नहीं खुआया कर दे, पर वो तो खुआन भी कौन लाग रहे, मारा पते लेन लाग रहे, मारा पते लेकर ना मार पते सब्सिडी के पीछे भी मारे टैक्स के पैसे में तो काटन लाग रहे, मारा अनाज मारे रुपये मारते देन लाग रहे, मारा टैक्स और उस मारते कहने लाग रहे तुम भिखारी। हदोरी भाई, किसान खेत में तो उगावे है, वो आड़त मंडी में लेके जावे, फिर उसने एफसीआई के गोदाम में जावे, फिर उड़े तो कोटे में आवे, और फिर गांव के दूसरे तबके तो देवे। अरे पागलो, इतना घुमा है कि ओड़ी ले आने की जरूरत क्या है, उड़े तो उड़े खेत में तो ठुआ लो ना, नहीं समझे जी? रुपये किसान ते दे दो, अनाज उस गरीब ते दे दो, जो सरकार ने आए महीने क्यों देना है, साल का ठुआ देना है। गलत कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं जी? और मारा अनाज मारे गांव में उल्टा लेना है तुमने, लेकिन ना मारा इतनी अकल को नहीं कि आप कुछ सवाल ले ठाला, बात की प्रॉब्लम देख ला, उड़े तो अनाज घूम गया होगा। फिर कितने कमाल की बात, सारा देश बेवकूफ बना रखा है ना, सारा देश
क्या मास्टर हैं जी स्कूल में? सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा यू? कितने टीचर होंगे लगभग? 20-25 हैं। 20 मान ला। 20 में 23 गांव के कितने हैं? 20 में 23 गांव के कितने हैं जी? है जी? गांव का इस गांव का एक भी नहीं है। पावे को नहीं जी। गांव का मानस गांव के स्कूल में पढ़ांदा है कौन पावे? गांव में मास्टर को नहीं गए? हाँ जी बताइए जरा। गांव में कोई टीचर नहीं है के? वो कितने और पढ़ाना चाहे है? देखो कमाल की बात। गांव में एक मास्टर है, एक बालक है गांव का, वो पढ़ाने लायक है। उसको सरकार ने मान लिया कि वो पढ़ाने लायक है, वो टीचर है, लेकिन वो कहे तू गांव में पढ़ाने लायक नहीं है। तू जींद जाके पढ़ा, तू हिसार जाएगी पढ़ा, तू अंबाड़ा जाएगी पढ़ा, पर तू गांव में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है जी? और गांव में पढ़ाने कौन आ रहा है? किसी और गांव का। और उसके गांव में कौन पढ़ा दे रहा है? किसी और गांव का। मतलब मेरे गांव में जितने टीचर की जरूरत है, गांव में उसको पढ़ाने लायक लोगों में दिमाग नहीं, ऐसा सरकार कह रही है। अरे जिन लोगों ने जमीन दे दी, इतनी अकल थी कि सामूहिक मिलकर जमीन दे दिया, जिन लोगों ने यह स्कूल बना दिए, इतनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिन लोगों का इतनी अकल थी, उन पर इतनी अकल नहीं काढ़ा मास्टर लाने हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना इनमें नहीं अकल, ये तो 5 किलो ना जाड़े हैं लोग हैं, इन पर कितने अकल पाओगे? इनको हम देंगे टीचर्स। कौन से टीचर देंगे? कोई सिफारिश तो लग गया उड़, कोई रुपये देकर पेपर पास करा उड़, इसे तो मास्टर लगे है। कौन बना करता मास्टर? मेरे टाइम की बात है, मैंने हरियाणा में टॉप करा, जब पेपर दिया करते, पेपर तो पास होया करते। और उस टाइम की मेरी बात तीनों कहा करते, बोला जिसने क्लर्की में भी नौकरी ना मिली, फौज में भी ना मिली, पुलिस में भी ना मिली, जिन्हें चपड़ासी भी ना ला गया, फिर कहा करते जे बिटिया कर ले, ये नहीं कहा करते। याद होगा वो काम तो। अगर और क्यों में नहीं कर सकता तो जे बिटिया कर ले, मतलब मास्टर उसने ला करते, और क्या लायक नहीं था, ईसा इस आदमी मास्टर ला रखा उन्हें। इवन मास्टर तो न्यू का एकदम बड़का का बिना मतलब के टिक्के ना लाया करो, वे न्यू का हम तो नौकरी करा। हाँ, वैक्सीन के नाम पर स्कूल में नहीं पढ़ने में कहना हम तो नौकरी करा। हाँ, गांव के लोगों की वोट काटन लाग रहे, फार्म नहीं भरोगे तो तारी वोट। बेरा उसने जो आदमी इस गांव का, बेरा उसने इस गांव के अंदर इसके पुरखे रहा करते, पता इसने जो परमानेंट यहां का था, लेकिन वो वोट काटन लग रहा क्योंकि ऊपर से आदेश है। देखो ना कमाल की बात। नहीं समझ मारी मेरी बात जी? अब आप एक बात सोच के देखो कि हमारा मकसद यह है कि गांव को उस व्यवस्था के लेवल पर लेकर जाना है जब गांव का रुपया गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, गांव का टैलेंट गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक बात सोच के देखो, मैं चंडीगढ़ में रहूं, महीने का अगर मेरा खर्चा 6-7 लाख रुपया है, तो वो रुपया कमा के मैं कहां खर्च करने लग रहा हूं? चंडीगढ़ पे खर्च करने लग रहा हूं। मेरे टैलेंट का इस्तेमाल कौन करने लग रहा है? बड़ा अमीर आदमी चंडीगढ़ से, दिल्ली से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर के लोग आके ना मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करने लग रहे, उड़े तो मैं रुपया कमाने लग रहा हूं, और मैं चंडीगढ़ में उन्हें फूकने लग रहा हूं। मेरी मत्ती मारी गई, मेरे गांव की मत्ती मारी गई कि मेरे टैलेंट का इस्तेमाल मेरा गांव नहीं कर पा रहा। नहीं समझ रहे? अरे गांव वाले आ रहे, हां ट्रक भर के ला रहा, क्या चीजा का इतने शानदार मानस देने लग रहे, अरे इसका इनका इस्तेमाल कर लो, वो कर लो, इतना फ्री मिलने लग रहे, इतने कर लो, बने मतलब कर लो कि चलो इतना फायदा उठा लो। लेकिन ना, हमारे पे इतनी अकल नहीं। क्यों? कि मैं करना पड़ेगा, करके दे दे भाई, जब करेंगे करके देना पड़ेगा, एनु मुंह तो लेके जाना पड़ेगा। रसोई में बनाने तो बात नहीं बनेगी, आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, ऐसा उन लोगों ने बना दिया। क्योंकि ये साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपको ये कह दिया कि बात करने के लिए रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपके हाथ में फोन पकड़ा दिया। ठीक, आपको कोई ज्ञान लेने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वीडियो बना दिया है। किताब से जो ज्ञान आएगा ना, अरे जिन्हें मुझे किताब दी, किताब से जो बुद्धि में जो नए सवाल और नए विचार आएंगे वो वीडियो से नहीं आते जी। अरे जी कदे भी
किताब सबसे बेस्ट उपहार है, लेकिन बच्चों को किताब पढ़ने की आदत नहीं रहे, ऐसे बना दिए बालक। कहेंगे ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन सब कुछ। फिर आपको खाना, कुछ नहीं पता आपको पैकेट के अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं पता। गांव के बालक है पढ़े लिखे, ऑनलाइन अपने बालक, जिसके बालक 10वीं या उससे ऊपर के बालक है, जिन्हें गूगल आवा करना, नमकीन का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, दूध का पैकेट या आपका बिस्किट का पैकेट, कुछ भी कोई भी पैकेट की चीज एक बार उसके पीछे पलट के देख तो लो उसमें क्या लिख रहा है, इसमें के है, और फिर एक बार न्यू सर्च कर लो इसमें साइड इफेक्ट के है। कंपनी बता के नाश करने लग रही है हमारे शरीर का, बता के उस पर लिख रहा है कि यह चीज गिर रखी हमने इसमें, और सरकार ने परमिशन दे रखी कि गिर सको हो, और ऊपर से इंटरनेट पे दे रखा है कि यह चीज खाओगे तो शरीर में यह नुकसान होंगे, चेक कर लियो वही नुकसान। अगर वह चीज आप रेगुलर खा रहे हो पिछले 5-7 साल से, तो आपके घर में बीमारी पक्का पाऊंगी, जो उन पर लिख रखी है उनके साइड इफेक्ट का पता लगा। लेकिन नहीं, इसलिए हम क्या चाहा कि हम ना अपने गांव के 10-20 बालक दे दोगे तो हम उस चीज ने कार्ड की बताना सिखावांगे कि गूगल पे तो सर्च करना क्यों कर है, उधर कागज क्यों कर काटना है, गांव ते क्यों कर बताना है कि यह चीज खाओगे तो यो बनेगा, यो काम करोगे तो यो बनेगा। एक बार न्यू तो बेरा लाग जा, अगर गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्यों जी, बालक की पढ़ाई किसी चल रही है, सारे के सारे अपनी औकात से ज्यादा रुपया खर्च करने लाग रहे हैं, ना करे हो तो बताओ जी। जिसका जितना ब्योत है ना फीस देने का, उससे ज्यादा महंगे स्कूल में करवा रखा के मेरा आड़त काम चल जा हमारे बालक का। और उसे स्कूल में पढ़े हुए बालक, आप ही के गांव के उसे स्कूल में पढ़े हुए बालक फराड़ी फिरन लाग रहे। क्यों? आपने न्यू लाग रहा है कुआं तो सारे फराड़ी थे, मेरा वाला काम कल लकड़ेगा। जब सारा ही समाज फराड़ी बना देंगे तो हमारा काम कभी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता जी। मतलब यह होगा कि आपके बच्चे के नुकसान में मेरे बच्चे का फायदा कभी नहीं हो सकता, यह कन्फर्म है। या ये बात समझ में आए, पाछ मैंने लगना पड़ा कि तो नाश नहीं हो रहा है कि मैं अपने बालक ने 18 साल तक ही तो अपनी गोदी में, अपने घर में, कार में ना, भाई कार में छोड़ कर जाऊंगे, कार में ले आऊंगे सामान। समाज बहुत खराब हो रहा है, जमाना खराब हो रहा है, अपने घर में रखो अपने बालक ने, कत्ते ही रखोगे अपने बालक ने अपने घर में। 18 साल के बाद तो वो कॉलेज में भेजना ही पड़ेगा कि मैं काम करने खातिर तो घर से बाहर काटना ही पड़ेगा। और जब बाहर सारा करप्शन पावेगा, अपराध पावेगा, नशा पावेगा, गंदगी पावेगी, तो जी फिर छोड़ेगा थोड़ा ना, वो जो पावेगा वही तो मिलेगा उसने, वही तो ग्रहण करेगा। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? कौन बचा सकते? क्या % नौजवान नशे में है इस टाइम गांव के? कितने हैं जी? क्या %? 95%। 5% कितने दिन बच लेंगे? 5% उनसे रह रहे होंगे, थोड़े उम्र में छोटे होंगे वाल, या बच रहे होंगे, या गांव तो बाहर काट रखे कि मैं काम धंधा ला रहे होंगे तो बच रहे हैं, वह कत्ते ही बचेंगे। और अगर वहां बच गए, उनकी औलाद कौन बचे? इसका मतलब यह हो गया बात नहीं बनेगी। गांव में एक भी नशेड़ी होगा तो सबका गांव नशेड़ी होने की तरफ चल पड़ा, नु समझ लो। क्योंकि जिस दिन नशेड़ी के रुपये खत्म होंगे, उसने गाहक बनाने खातर कितने लिया होगा, गांव में तेटो होगा अपने यार डबिया ने। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर भेज रहे हो, तो मुझे यह बता दो कि गांव में गांव का मानस ज्यादा लिहाज करेगा कि बाहर का मानस करेगा? बताइए जी। गांव वाला करेगा ना, सारे मानने इस बात ने, गांव का मानस लिहाज करेगा। इसका मतलब जय आपा वर्ल्ड क्लास लेवल के मास्टर, टॉप लेवल के मास्टर, जिसे कितने भी स्कूल में ना पाते हो, जब आप गांव में तैयार कर दिया और गांव के स्कूल में अपने बालक पढ़ने लग जा, खर्चा 0 हो सके कि नहीं हो सकता? हो सके कि नहीं हो सकता? इसके बीच में मैं सरकारी मास्टर था, मैंने सारा बेरा है क्यों कर गांव की व्यवस्था दोबारा गांव में लागू हो सके है, क्यों कर इस स्कूल पर तो सरकार का कब्जा हट सका है,
क्यों करिया जमीन वापस गांव न मिल सके। सिर्फ स्कूल की जमीन नहीं बुजुर्गो, इस बात को समझना, स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, बणी की, शामलात की, आपकी चौपाल की, कुएं की या गलियों की, सारी जमीन अपने नाम कर ली उनने। लाल डोरा तोड़ने का खेल आपके गांव की जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए ही था। आपको यह दिखाया गया कि 1 रुपये में रजिस्ट्री, 11 रुपया में रजिस्ट्री, गेम प्लान था बड्डा, लेकिन को नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, ईब समझ में आ जाओगा। उल्टी ले सका आपा, इब्बे ले सका आपा, आपकी औलाद नहीं ले पाएगी, क्योंकि आपकी औलाद को तो ये बता देंगे तेरा दादा ही देकर गया था, तेरा बाप देकर गया था, घूंटे लग देंगे ना। इसलिए आप उल्टे ले सको हो। आज कागजा में उल्टे मांगने की कार्रवाई चालू कर दोगे तो आपकी बच्चों को मिल जाएगी, गारंटी है। और जब थोड़े से स्ट्रांग हो जाओगे तो इसे जन्म में, बल्कि इसे जन्म में छोड़ो, अगले 5 साल में उल्टे गांव के नाम रजिस्ट्री करवा देगा जनता सरकार मोर्चा, इसकी गारंटी है। जब गांव में एक हो जाए तो 5 मिनट में ला दे, बात कति सच्ची है। लेकिन वो 5 साल का टाइम मैंने इसलिए मांगा है क्योंकि मैंने सिर्फ दुर्जनपुर की बात नहीं करी है, मैं अपने गांव की भी बात कर रहा हूं। और पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में जितने गांव हैं, हर गांव अपनी जमीन वापस क्लेम करेगा जब जाकी बात बनेगी। आपकी खेत की जमीन पे केसीसी का और आपके घरा की जमीन पे जो लोन है बैंकों का वो, और जो खिया जो जमीन है या लोन जीरो हो जाए और गांव में खर्चा जीरो हो जाए, रोजगार की गारंटी हो जाए, फिर तो समृद्धि हो सका है। क्यों जी? लेकिन उसके लिए कितना बोलना पड़ेगा अंदाजा है। मेरा YouTube चैनल है निडर इंडिया, जाके देखियो, 3000 वीडियो है उसमें। एक वीडियो 6-6 घंटा की भी है, 4-4 घंटा की भी, 3-3 घंटा की भी, लेकिन 1 घंटे तक घाट की बहुत कम वीडियो पाऊंगी। जब 3000 वीडियो में 3000 घंटे मान की चालो तो 3000 घंटे तो मैं भौंक लिया इस पर पिछले 3 साल में। 1 मिनट मेरी बात सुन, आखिर में समझे ना? इसका मतलब यह हो गया कि जो मैंने एक बात बताई साइकोलॉजी का, ह्यूमन दिमाग का, कि कोई भी बात समझ में आने के लिए मिनिमम 3 साल का समय लगता है। तो जिन साथियों ने आज इन गांव में काम चालू करा है ना, न्यू मान के चलियो 3 साल लग गएंगे लोगों का समझ में आने में। जब 3 साल तक कंटिन्यू कर लिया, गांव का हर आदमी पूरी बात समझ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन तुम बीच में हार गए, तुम बीच में रुक गए, न्यू कहते इनका कौन समझ मानदा, फिर नहीं भाई। क्योंकि मैं जितने लोग आते ही पहुंचा हूं पिछले 4 साल में, मोर्चा बनने के बाद का आंकड़ा बता रहा हूं, क्योंकि वो तो आपने देखा है मोर्चा बनने के बाद। उससे पहले वाली क्लिक की तो मैंने, उससे पहले आड़ा का तो उस दिन समझ में आ गया था जिस दिन मोर्चा बना था, और जिस दिन मोर्चा बना उसके बाद आड़ा के 3 साल होंगे समझ मान लग रहा। और बाकी गांव में आज आ लिए। हाँ, आज आपने इस पिछले पूरे हफ्ते में जो बीज जो गेरा है, ये जो इस पूरी बातचीत का, ये टोटल 11 साथी थे मेरे, विकास ने बताया, जब और भी होगा तो बता दियो भाई चरण सिंह है, दमतांतर राजेश है, चांदीराम जी है, जयदीप है, उमेश है, विकास चंद्र है, राजेश है लितानी वाला, अनवर है भाई अपना, कृष्ण, सुनील और राहुल। इन भाइयों ने पूरा 3 गांवों में हर घर में जाकर के डोर टू डोर न्यू कराया, जो कर वोट मांगा करे इस हिसाब से कोई वोट कौन मांगनी न, लेकिन ये न्यू कह रहे हैं अगाम राम एक बात सुन लो, आम इन मुद्दे आप काम करने चल रहे हैं, मारे ये समस्या समझ में आ रही है, जब तारा भी समझ में आ रही हो तो हमारा साथ दे दो। साथ में ना दान मांग दे ना रुपया मांग दे। यो कार्यक्रम था आपके गांव का कार्यक्रम था। इन भाइयों ने जिनका ब्योत था हंगा ला दिया। गांव राम सपोर्ट करेगा तो यह बोर्ड का बड्डा कर देंगे, नहीं करेगा तो थोड़ा हिम्मत से थोड़ी न्यू घर पे रुपये भी लाए। वो हमारा पर्सनल काम तो है नहीं, समाज का काम था। गांव राम जिस दिन चल रहेगा उस दिन क्या चीज पर रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मकसद क्या है? जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 चीजों का फैसला करेगा गांव का मानस। आपको शायद पता नहीं है, आगे कानून आने लग रहा है पानी का। पानी को ये लोग प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं, पता होगा इन बातों का। पानी का सीन क्या है इसको समझना। जो अंडरग्राउंड पानी है, नीचे वाला, जमीन के नीचे वाला, उसमें ये हर आसपास 10-20 गांव पे एक फैक्ट्री लगा के
या इथेनॉल प्लांट लगा के या कोई शुगर मिल या कोई पावर प्लांट ऐसा कुछ लगा के वो क्या कर रहे हैं, वहां रिवर्स बोरिंग करके और जमीन में गंदा पानी रसायन वाला, मतलब ले तो रहे हैं नहर से ताजा पानी और गंदा पानी या तो नाले में या नहर में दोबारा छोड़ रहे हैं या फिर रिवर्स बोरिंग से नीचे का पानी खराब करने लग रहे हैं। नीचे का पानी कर रहे खराब और बोर से निकाल के या तो फिर इतना डूंगा लेकर जाने लग रहे हैं। मेरे गांव के आसपास का एरिया है, मुझे पता है, जब दिन में दोपहर तक ट्यूबवेल लगा कर आ जाया कर दे, 30-40 फुट पे पानी हुआ करता, कई कितने 25-25 फुट पे हुआ करता। मेरे गांव के आसपास 1000 फुट पे पानी जा लिया है। अब आप बता दो 1000 फुट से पानी बिना समर्सिबल और बिना बिजली के आ सके है? नहीं आ सकता। और अब तो ये सोलर को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब बिना बिजली के पानी भी नहीं। और जब पानी मार दो अपना नहीं तो पानी बिना आदमी 1 हफ्ता कौन जी सकता है कि नहीं? काट देगा। इसका मतलब अच्छा, वह तो खबर सुनी होगी आपने, हिमाचल के अंदर एक पूरे के पूरे गांव के पानी की सप्लाई की टंकी में कीटनाशक मिला दिया। मेरी बात क्लियर होने लग रही है? जो मैं आज से 2 साल पहले क्या करता, क्या कहेंगे, अगला क्लोरीन गिरना था, उसकी जगह दूसरा केमिकल गिर गया, सारा चपता गांव का बाडा लग जाएगा। भाई किसी दिन गलती तय दुर्जनपुर वाली टंकी में भी तो पड़ी सके है। जब टिक्के धरते इलाज पक्का इलाज करके दे दिए, गाम राम ने कौन लुआए तो कोई नहीं, पानी देंगे साड़ो धरते ही साइसा। जहर वाला नहीं पियोगे तो धीमे जहर वाला देंगे, धीरे धीरे मारांगे तमने, छोड़ा को नहीं, अगले तो प्लान करा बैठे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गांव के पास कम से कम ये 4 चीजें अपनी होनी चाहिए, जल, जंगल, जमीन और जानवर। इस पर कोई फैसला बाहर का नहीं लिया जाएगा। कोई डीसी, कोई कलेक्टर, कोई तहसीलदार, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई कुछ नहीं, पंचायत का भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है या गांव राम की संस्था नहीं है। गांव की संस्था है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब गांव के लोग। और पंचायत आपने पता होगा, सरपंच आजकल पैसे खाने के लिए सरपंच बनता है और खाने वाला आदमी गांव के लिए नहीं सोच सकता। गांव का आदमी सरपंच नहीं बनता, पार्टियां का आदमी सरपंच बना है। जो किसी भी पार्टी के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, चाहे नल्लो के साथ हो, चाहे वो कौन सी है, कौन सी है वह, अरे इसी है, क्यों नाम ले सब कबाड़ का, मतलब किसी भी पार्टी के साथ हो, कहने का मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि वो आदमी गांव का नहीं हो सकता भाई। क्या हो सका है? जब वो पार्टी का ही हो गया तो गांव का करता हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई पानी आपका खराब, जंगल आपके सारे काट दिए, अब बच रहा जंगल गांव का? नहीं बच रहा। जंगल भी गया, जमीन भी गई, सबकी जमीन कर्जे पे है। खेताड़ी गांवाड़ी पे कर्जा देने लाग रहे हैं और बाकी की जो सामूहिक जमीन थी वह रजिस्ट्री हो ली। जानवर राखण का साधन नहीं, जब जोड़ खराब हो गए, पानी खराब हो गया, जंगल रहा नहीं तो डंगर रखना महंगा पड़ेगा। नहीं अगर पैकेट वाला पीना सस्ता पड़ा है, पैकेट वाला लिया करांगे। एक बार पूरी तरह से कंपनी के हाथ में चला गया, फिर पैकेट वाला भी गया, समझो। अब इस बात को समझो आप, जल, जंगल, जमीन और जानवर, एक तो इनका फैसला गांव करेगा। दूसरा, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था वापस गांव में। खेत खेड़ा खाप का मतलब ये हो गया कि भाई हम गांव राम बैठ के एक नियम बनावांगे कि ये 1000 घर हैं गांव में, इन 1000 घर में इतने बालक हैं, इन बालकों ने अगर जयू गांव जिंदगी भर रहेगा तो आड़े रहने वाले मानस भी रहेंगे और आपकी औलाद भी रहेंगी और उनकी औलाद भी रहेंगी। क्योंकि बार का खामिसा है, अगर दुर्जनपुर के बालक ने दुर्जनपुर की जमीन नहीं खुआ सकती तो दूसरी कोई जमीन उस बच्चे को नहीं खिला सकती है। दिख सका है, लाग सका है कि आड़े रोजगार नहीं तो तू चीन चला जा, तू अमेरिका चला जा, तू कनाडा चला जा, ऐसा महसूस होएगा कि वहां रोटी खा लेगा बालक। अगर जे अपनी मां नहीं खुआ पाई या ये मातृभूमि नहीं खुआ पाई तो और जमीन ने क्या ठेका ले रखा है? समझ रहे बात आपको? इसका मतलब यह व्यवस्था हमने बनानी पड़ेगी बैठ के, और हर घर के हर सदस्य की मतलब सहभागिता
उसको शामिल करना पड़ेगा, मतलब अपने को। अगर वो शामिल नहीं होया तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे, मेरा यह मानना है। अगला हमारा टारगेट है जी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों में से पूंजीवाद का खात्मा करना है। पूंजीवाद के खात्मे का मतलब यह है कि शिक्षा पैसा देखकर नहीं मिलेगी। किसी बालक ने दुर्जनपुर पढ़ना हो, किसी ने नचार खेड़ा पढ़ना हो, किसी ने मेरे गांव में फफड़ाना है कि पढ़ना हो, किसी ने संत जाए की पढ़ना हो, किसी ने करनाल, तो बराबर एजुकेशन मिलेगी, टॉप क्लास। गांव के बालक ने गांव में ही पढ़ना है, 1 रुपया नहीं लगना है उसका, उसके मां बाप का, लेकिन खर्चा तो होगा। वो कहां से आएगा? जो अगर आप मंदिर बढ़ाया करा, जिसका ज्यादा ब्योत है वो ज्यादा देगा, जिसका थोड़ा ब्योत है वो थोड़ा देगा, लेकिन गांव के प्रत्येक आदमी को अपनी सहभागिता देनी पड़ेगी। उसके बाद गांव का स्कूल, गांव की जमीन, गांव के बच्चे, गांव के मास्टर, गांव का सिलेबस और गांव में रोजगार। अब उसके बाद उस बच्चे को रोजगार के लिए मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शौक में जाओ सोबर, किसी ने अपना बालक ना पढ़ाना हो, आड़ा दुर्जनपुर में बेशक ना पढ़ावा भाई, बाहर जितना रुपये फूकना फूक, कोई दिक्कत नहीं, इतना शौक हो तो, लेकिन उस तो बढ़िया पढ़ाई हमारा गांव में होने लग रही, इसकी गारंटी हम ले सका गांव वाले। लेकिन उस समझ के लेवल के लोग तो आपने काट के लाने पड़ेंगे जी। देखो मैंने एक बात का बेरा है, नौजवान बच्चों में समझ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनकी गर्दन उस मोबाइल से बस ऊपर ठुआनी है आपने, बस एक बार उनने, आप न्यू सोच के देखो, ये सारे साथी जो इन 3 गांव में घर घर गए थे, इनमें या इतनी हिम्मत कहां से आई? ये भी फोन पे लागे रहा करते होंगे पहले कदे, जब सारा ही समाज ऐसा है। इनने एक बार किसी और गांव में जाके अपना योगदान दे के देखा, इनके भीतर में जो ऊर्जा आई, जो इन्हें पता लगा कि यार ये तो काम करना चाहिए।